वार्ता की गई, उनको मारा गया, पीटा गया, उनके साथ हैरेस किया गया, बहुत सारी बातें हुई हैं, हमने भी देखा है। हम जा तो नहीं पाए लेकिन हमने देखा जरूर। और देख लीजिए बीजेपी का सिंहासन डोलने वाला है, समझ लीजिए आप। यूपी से बीजेपी जाएगी और देश से बीजेपी जाएगी। राहुल गांधी आएंगे। 27 में भी कांग्रेस आ रही है यूपी में। मैं प्रयागराज के धरती पर हूँ जहाँ राहुल गांधी का एक छात्रों के साथ संबोधन होने वाला है। अभी कुछ मिनटों में राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और छात्रों से जो है संबोधन करेंगे, बातें करेंगे। जिस तरह से जंतर मंतर पर बच्चों के साथ प्रोटेस्ट में हुआ, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। यहाँ पे तमाम छात्राएं हैं और छात्र भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। राहुल गांधी को सुनने आए हैं? जी बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? पट्टी से आए हैं, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से। जी। क्या कहना चाहती हैं आज आप राहुल गांधी से? आप उनकी बातें सुनेंगे? क्या बातें सुनेंगे, उनसे बातें करेंगे, अपने मन की बातें उनसे बोलेंगे, सपोर्ट करेंगे उन्हें। जिस तरह से आपने देखा होगा जंतर मंतर पे बच्चियों के साथ गलत तरह से उनको पीटा गया, तमाम वीडियो सर्कुलेट हुई, उसको क्या कहना चाहिए? उसको लेकर हम आवाज़ उठाएंगे, अपनी आवाज़ रखेंगे, उनके लिए हम अपनी आवाज़ रखेंगे, उनसे बात करेंगे, सपोर्ट मांगेंगे। बीजेपी सरकार हमेशा कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तमाम तरह की बातें करती है और वही जंतर मंतर पर बच्चियों के साथ दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा उनसे है। बर्बरता की गई, उनको मारा गया, पीटा गया, उनके साथ हैरेस किया गया, बहुत सारी बातें हुई हैं, हमने भी देखा है। हम जा तो नहीं पाए लेकिन हमने देखा जरूर है। आज क्या लग रहा है, आज जो शुरुआत हुआ है राहुल गांधी का, जिस तरह से कोटा में जाकर उन्होंने बच्चों से बात की और आज प्रयागराज के बच्चों से बात करने जा रहे हैं, क्या लगता है कि तमाम तरह की जो अटकलें लगाई जा रही हैं, कि अभी भी कहा जा रहा है कि जो गृह मंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या आपको लगता बिल्कुल दे देना चाहिए। हम तो मांगेंगे, इस्तीफा मांगेंगे, उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। है? धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने तो दे दिया इस्तीफा, तो अभी क्या आपको लगता है? अभी हमें लगता है कि जैसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अभी जो गलत कर रहे हैं उनके लिए हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, उनका भी इस्तीफा मांगना चाहिए। बीजेपी सरकार हटानी है। बीजेपी सरकार हटानी? जी हटानी है, बिल्कुल हटाएंगे। जब वो हमारे लिए नहीं खड़े तो हम उनके लिए क्यों खड़े हुए हैं? क्यों? अभी तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर आते हैं और बच्चियों के लिए तमाम तरह की इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना के वो हमसे अटैच नहीं हो पाएंगे। वो हमारे लिए काम करें, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। जब वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो हम उन्हें सपोर्ट क्यों करें? बच्चों की बातें सुनकर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। जी उन्होंने बच्चों की बातें सुनकर नहीं लिया, उन्होंने डर में आके इस्तीफा लिया है उनसे। उनको किस बात की डर? उनको किस बात की डर होगी? वो भारत के उनको प्रधानमंत्री। डर क्यों नहीं होगी? बच्चों की आवाज उठी है, डर तो आना ही चाहिए उनके अंदर। क्यों नहीं आएगी उनके अंदर आवाज? हम बच्चे हैं, हम जनजीज हैं, हमारे अंदर ताकत है और हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम मोदी सरकार भी हटा सकते हैं और हम हटा के रहेंगे सरकार उनकी। चलिए ये देखिए वो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर लीक में दर्द सहा है और वो दर्द इनकी जुबां पर है। आने वाले 27 का चुनाव होगा विधानसभा का, क्या करेंगे ये जो जेनजी होंगे? जेनजी सपोर्ट करेंगे राहुल गांधी को। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी हम राहुल गांधी को लाए। अगर मोदी सरकार वोट चोरी ना करे तो पक्का राहुल गांधी आ जाएंगे। क्या कहना चाहती हैं मैम? आप भी, आपके बच्चे होंगे, बड़े होंगे, वो भी। मेरी मम्मी है ये। आपकी मम्मी है? जी। क्या कहना चाहती पापा भी मेरे बगल में खड़े हैं। जब हमारे बच्चे घर से बाहर होते हैं तो हमारी भी जिम्मेवारी होती है कि हम उनके साथ रहें। वो क्या जाने दर्द, जिनके पास बच्चे ही नहीं है, बीवी ही नहीं है, परिवार ही नहीं है, तो वो क्या जानेंगे उन बच्चों का दर्द? जो बच्चे वही प्रोटेस्ट में, कितने बच्चे घायल हुए, कितने बच्चे मर गए, कितने बच्चों की गोलियां लगी, हमारी बेटियों के साथ अभद्रता की गई, उनके गुप्तांगों को टच करने की कोशिश किया गया, उनको क्या दिखाई देगा? वो तो वहाँ पैलेट बम चलाएंगे, वो क्या कहते हैं, पानी का बौछार मारेंगे, आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाएंगे, बस यही कर सकते हैं। इसके अलावा वो कहीं इस सरकार में ना ही तो सिलेक्शन है ना और ना ही इलेक्शन है। अभी पंचायत का चुनाव है, उस पर वो बात नहीं करेंगे। बच्चे जब उपद्रव मचाएंगे तो सरकार कहीं ना कहीं कुछ तरह स्टैंड उठाएगी। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री को कुछ बच्चियां सामने से गाली देती नजर आ रही। आप हमको ये बताइए, जो शासन में होगा, जो सरकार में होगा, कि कौन ऐसा होगा जो विपक्ष में होगा, जो बच्चे जिनको नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं कर पाएगा, सरकार विफल रहेगी, तो उसकी बुराई तो होगी ही ना।
चाहे सामने से हो चाहे पीठ पीछे से हो। एक माँ होने के नाते क्या क्या सपने बुनते हैं जब पेपर लीक होता है, क्या दर्द झलकता है? सच में मैं बताऊं तो मेरे बेटे को भी फंसाया गया था उस पेपर लीक में। मैं उस बेटे की माँ हूँ और मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं। हम लोग इतना एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर, हम किसान हैं, घर में मेहनत करते हैं, किसी घर में खाना बनाते हैं और क्या कहते हैं खेती से कमा करके बच्चों को पढ़ाते हैं, खेत बेच देते हैं, घर बेच देते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ेंगे, कहीं किसी सर्विस पे आएंगे, छोटी मोटी नौकरी करेंगे, तब भी हम उसको भरपाई कर लेंगे। लेकिन जब हमारे बच्चे नौकरी नहीं पाते हैं तो हम लोग खून के आंसू रोते हैं। सरकार पेपर लीक होता है नीट का और री एग्ज़ाम कराती है, वो कहती है कि हमने पारदर्शिता के साथ वापस री एग्ज़ाम करा दिया है और बिना पैसे, कोई भी शुल्क नहीं लिया। शुल्क कैसे नहीं लेते आप हमको बताएं। जब बच्चे ऑनलाइन करवाते हैं तो 8 अभी हम आपको बताएं 8 क्या कहते हैं 8 सीट थी, 8 सीट पे 8000 बच्चों ने ऑनलाइन किया था। वो 8000 बच्चे जो ऑनलाइन किए थे वो 8000 अगर 100 रुपए लिए तो आप काउंटिंग करिए कितना हुआ होगा। वो सरकार सिर्फ कमाने का काम कर रही है। ये देखिए ये पेरेंट्स हैं, आइए थोड़ा इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि पेरेंट्स का क्या दर्द होता है जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और पता चलता है कि ये पेपर शाम को, सुबह जब ये पता चलता है कि पेपर जो है वो लीक हो गया है। ऐसे में पेरेंट्स को कितना दुख होता है जब ये पता चलता है कि जो मेरा बच्चा कई सालों से मेहनत करता रहा, अचानक ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। परीक्षा पीरियड में, परीक्षा दौरान पेपर लीक होना ये बहुत बड़ी बात है। और बच्चे तैयारी करके पसीना बहा करके परीक्षा देने जाते हैं, खर्च करके जाते हैं, परीक्षा में बैठे हैं, तब पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। तो बताइए कितना बड़ा दर्द होगा, उन बच्चों पर क्या बीतती है। हम तो गार्जियन हैं, किसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन कितना झेलेंगे। इसीलिए तो हमारे बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं, माँ बाप को मुँह नहीं दिखाते हैं। क्या करें, हम लोग बहुत पीड़ित हैं। इस सरकार को जाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जाती है तो यूथ का भविष्य तो गर्त में चला गया। यूथ का भविष्य गर्त में इस सरकार में किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, महंगाई चरम पर है। इस समय तो हमारी जो पेट्रोल की किसान क्या परेशान, किसान को तो 2000 रुपये मिल रहे हैं। अरे हजूर 2000 रुपया किस बात के मिल रहे हैं? 50 रुपए किलो की बोरी को 45 किलो करके 5 रुपया उसमें कमा रही है सरकार। कहाँ मदद कर रही है? ये सब किसान जान रहा है। ये ज़बरदस्ती लूट पाट करके अपनी सरकार बना रहे हैं, खरीद फरोख्त करके। और अब इनके दिन पूरे हो चुके हैं, अब इनको आना नहीं है। आज की ये ऐतिहासिक जो हमारी सभा है, ये लोगों के पूरे देश में बता देगी कि राहुल गांधी के साथ पूरा देश खड़ा है। तो मैं आपको बता दूं, जो राहुल गांधी की जो अभी तक एंट्री नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत जल्द राहुल गांधी यहाँ पर आ जाएंगे। मैं युवा जो बच्चे हैं सिर्फ उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, उन पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करूंगा जिन्होंने पेपर लीक में दर्द सहे हैं। खास करके उन बच्चों ने जिन्होंने नीट की परीक्षाएं नहीं, तमाम परीक्षाओं में जो है उनको हमेशा यही सुनने को मिलता है कि जो है पेपर लीक हो गया है। और तमाम उन्हीं जो बातों को राहुल गांधी आज यहाँ सुनने के लिए आए हैं। और अभी अभी देखिए तमाम बच्चे जो हैं अंदर तरफ जाते नज़र आ रहे हैं और एक एक कुछ बच्चों से मैं बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। ये देखिए ये कॉलेज के कुछ बच्चे हैं जो लगातार अभी अंदर जा रहे हैं। क्या आप लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए जा रहे हैं? सुनने के लिए आए हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी आप लोगों की बातों को सुनकर सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे? रियली इसलिए जनजी की बात सुनने के लिए वो यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज आए हैं और हमारी बात को सुनेंगे और सदन में रखेंगे। गृह मंत्री क्या इस्तीफा देंगे? मतलब कि गृह मंत्री, हमें शिक्षा में सुधार के लिए गृह मंत्री, तो बाद में उनका इस्तीफा। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, ना कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है? जैसे कि वहाँ पुलिस ने छात्रों के साथ बर्बरता की, तो इसलिए गृह मंत्री को भी थोड़ा सा जिम्मेदार मानते हैं। बट शिक्षा में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सुधार होना चाहिए। शिक्षा में चाहे यह उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे भारत देश में, तो हर सुधार होना चाहिए। जिस तरह से जंतर मंतर में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां चार्ज होती हैं। आपने शायद तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे आपने देखा होगा। क्या सही हुआ वहाँ पर बच्चों के साथ? बच्चों के साथ मुझे वो लड़कियों के साथ मैंने देखा जो गलत बिहेवियर हो, उनके साथ कपड़े छीने गए, वो लट्ठे उनके इस्तेमाल किया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए।
देश मतलब कि भविष्य, जब देश के भविष्य को आप हाथ मारेंगे, लात मारेंगे, तो आपके पास बहुत परिवर्तन होगा। ये आप, ये नहीं है कि आप, क्या लगता है कि जो बच्चे हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट, खास करके जो तैयारियां कर रहे हैं जॉब के लिए या पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये सरकार सिक्योर नज़र आती है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि है कि सिक्योर, हमें जैसे कि सिक्योर, इन्हें सिक्योरिटी देना, तो जैसे एग्ज़ाम 3-3 साल पहले करा लेते हैं और रिजल्ट, इनका अपॉइंटमेंट बहुत लेट देते हैं, रिजल्ट भी और धांधली भी बहुत होती है, ऐसा मुझे समझ, ऐसा आपको लगता है? देखिए, ये बच्चों का मानना है कि एग्ज़ाम 3 साल हो जाता है, रिजल्ट नहीं आता है, जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उसमें धांधली हो गई है। तमाम ऐसे बच्चे जो सालों से मेहनत करते हैं, लेकिन जब पता उनको ये चलता है कि पेपर लीक हो गया है, उनके ऊपर जो बीतती है, कितने सारे बच्चे आपने देखा होगा कि नीट में तमाम बच्चे जिन्होंने अपनी जान दे दी, और यहाँ पे राहुल गांधी लगातार उन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज प्रयागराज में जो है आने वाले हैं। अभी बहुत जल्द यहाँ पर उनका आगमन होगा और वो जो है यहाँ पर आकर उन बच्चों से बात करेंगे, जो उनके दर्द है उनको सुनना चाहेंगे, और उन्हीं दर्दों को वो सदन या संसद में जाकर उठाएंगे। और प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके सामने ये बात रखेंगे। और क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बदलाव होगा? आइए, तस्वीरों में अगर आप देखेंगे कि लगातार अगर आप भीड़ देखेंगे, ये युवा से लेकर वो गार्जियन भी इसमें उपस्थित हो रहे हैं, जो बच्चे जिनके बच्चे जो है सालों मेहनत करते हैं और फिर उन्हें ये सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया है। आइए अभी एक एक करके कुछ बच्चों से जरूर बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? यही कोई मतलब पेपर का अकाउंटेबिलिटी ले, हम लोग हर साल मतलब तैयारी करते हैं, हर जगह से, हर जिले में से आकर, हर जिले से आकर 2, 3, 4 साल, कोई तो 8 साल तैयारी करता है, लेकिन पेपर फिर लीक हो जाता है। इसीलिए हमें बस इन्हीं से उम्मीद है। बाकी जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है, इनसे तो पूरा विश्वास उड़ गया है। क्या राहुल गांधी से उम्मीद है? हाँ, इन्हीं से उम्मीद है प्रेजेंट में। क्या उम्मीद लगा के रखेंगे? ये आएंगे अच्छे से, मतलब पेपर का अकाउंटेबिलिटी लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान हटाने से क्या मतलब, फिर भी जो आए हैं अभी उनके ऊपर भरोसा भी नहीं है कि क्या हो, क्या न कर सके, क्या करें, भरोसा नहीं है। नहीं, भरोसा नहीं है। और ये देखिए, यहाँ पूरा जेएनजी राहुल जी के साथ है, पूरा जेएनजी, और जितना स्टूडेंट है सब, यूनिवर्सिटी से हो चाहे अलग अलग जिले से आए हैं, सब पूरा जेएनजी इनके साथ है। आप लोग कहाँ से आए? हम जिला जौनपुर से जौनपुर से आप लोग आए? जी नहीं, हम प्रिपरेशन करते भदोही से आया हूँ। देखिए, ये और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ, क्योंकि देखिए आज के दौर गोदी मीडिया हो गया है। आपने इतना हिम्मत किया, इतना वो किया कि गट्स किया, जो आप आए और हम लोगों की रिपोर्ट पूरे भारत में चला रहे हैं। और पूरा छात्र द खबर लाइव का शुक्रिया अदा करता है। और गोदी मीडिया से हमें उम्मीद नहीं है, हमें आप जैसे पत्रकारों की उम्मीद है, जो छात्रों की आवाज़ पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैलाए कि छात्रों पर क्या बीत रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको लगता है जिस तरह से छात्रों के साथ जंतर मंतर में हुआ, जिस तरह से बच्चियों के साथ हुआ, खास करके जहां मोदी सरकार हमेशा कहती रही है कि जो सरकार है वो महिलाओं के साथ खड़ी है, सशक्तिकरण की बातें करती है, वही लगातार बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। जो भी दुर्घटना वहाँ पर जंतर मंतर पर हुआ वो काफ़ी निंदनीय है। इसका हम लोग स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे सकते, बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज, बताइए किस संविधान में लिखा है, कौन सा आर्टिकल्स कहता है कि छात्रों के ऊपर लाठी चलेगा? बताइए। ने कहा कि बच्चों ने भी उपद्रव किया, जिसकी जवाब ये गोदी मीडिया चला रही है, ये गोदी मीडिया एंटी कैंपेन चला रही है। कुछ तो आपको क्या लग रहा है कि बच्चे सही प्रोटेक्ट कर रहे थे, शांति से? हमारा राइट है, प्रोटेस्ट तभी तो हुआ, तभी तो इस्तीफा दिए। इस्तीफा कैसे दे दिए? जो बोलते थे हम इस्तीफा हमारे यहाँ नहीं मंजूर होता, वो इस्तीफा कैसे दे दिए? जी, ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी सरकार के बड़े मंत्री ने इस्तीफा दिया है। चलिए, तमाम और भी बच्चे आ रहे हैं, मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों से बात करने की कोशिश करूंगा जिनके दर्द जो है झलक रहे हैं। आइए देखिए, ये बच्चे, युवा बच्चे जो लगातार देखने के लिए जा रहे हैं और राहुल गांधी से मिलने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहते हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं राहुल जी के कार्यक्रम में। और ये जो है ना, ये छात्रों का एक बहुत बड़ा विशाल, समझ लीजिए कि छात्रों की एक एकता है, और की एकता है आज। और देख लीजिए, बीजेपी का सिंहासन डोलने वाला है, समझ लीजिए आप। यूपी से बीजेपी जाएगी और देश से बीजेपी जाएगी, राहुल गांधी आएंगे। 27 में भी कांग्रेस आ रही है यूपी में। प्रयागराज के सारे छात्र आज आ गए हैं क्या? प्रयागराज नहीं, पूरे देश के छात्र यहाँ पे आज इकट्ठा है, पूरे देश के 24 में हाफ के 27 में साफ कर देंगे भाजपा को। ये देखिए, ये छात्रों का दर्द है। दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मैं यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर फतेहपुर से आया हूँ। फतेहपुर से? एक
मतलब उम्मीद लेके आया हूँ कि शायद देश का सिस्टम चेंज हो। मैंने नीट का पेपर दिया, फिर कुछ दिनों बाद चला पेपर दोबारा देना पड़ेगा, लेकिन उस पर कम दुख होता है। जब हमको पता चलता है कि देश का सिस्टम ही करप्ट है तो उससे कई गुना ज़्यादा दुख होता है। तो सिस्टम करप्ट है, उसी सिस्टम को चेंज करने के लिए आज हम केपी ग्राउंड में आए हुए हैं, एक उम्मीद लेके आए हुए हैं राहुल जी से। तो आपको क्या लगता है आज राहुल जी आपकी बातों को सुनेंगे और संसद तक पहुंचा देंगे? उम्मीद तो ऐसे ही लेके आए हैं, लेकिन वो उनका मैटर है कि वो संसद तक पहुंचाते हैं या बाहर ही रखते हैं। चलिए, ये बच्चे हैं, उम्मीद लेकर आए हैं कि राहुल गांधी जो है इनकी बातों को सुनेंगे और जो है संसद तक पहुंचाएंगे। और क्या आपको लगता है आज की जो शुरुआत है, जो प्रयागराज की धरती से शुरुआत हो गई है, आपको क्या लगता है कि यहाँ से कुछ अलग होने वाला है? क्या बदलाव होने वाला है? छात्रों में क्या अब बदलाव आएगा? छात्र क्या सोचते हैं इस बात को लेकर? मैं ग्राउंड में हूँ और ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ उसी जगह से जहाँ पर राहुल गांधी की एक छात्रों के साथ संबोधन होने वाला है।